राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग रेक्स में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के अंदर पहली सिंचाई कब करें और उसके अंदर कौन सी खाद डालें जिससे आपके अधिक से अधिक कल्ले निकलें और अच्छा गेहूं का फुटाव हो। अगर आपकी गेहूं पीली हो गई है और उसके अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर क्या डालें जिससे वो अच्छा विकास कर पाए। तो जो किसान भाई चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पे जरूरत देने फेस पेज को फॉलो करें। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने बिजाई के समय अगर डीएपी का प्रयोग नहीं किया था या कम किया था तो वो पहली सिंचाई में डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर पहली सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई लगभग 21 से लेकर 30 दिनों के बीच में हमें करनी चाहिए, क्योंकि 21 से 30 दिनों के अंदर अपनी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर फुटाव है चालू हो जाता है, उसके कल्ले निकलने आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि 21 से 30 दिनों के बीच में ही जो अपनी कल्लों वाली जो जड़ होती है, गेहूं का जो जड़ होती है उसका विकास शुरू हो जाता है और वहाँ से जो कल्ले हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके उपरांत आप 21 से 30 दिन के अंदर गेहूं की पहली सिंचाई कर दें। 21 से 30 दिन की अगर आपका खेत अच्छी तरह से नमी है, उसके अंदर गेहूं अच्छी चल रही है तो उसके अंदर 21 से 30 दिन तक कर दें, अन्यथा आप पहले भी इसकी सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर खेत के अंदर नमी कम है तो आप इसके अंदर पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। तो अगर किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने इसके अंदर डीएपी का प्रयोग नहीं किया तो पहली सिंचाई के अंदर आप इसका डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, इसका आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा। और जिन किसान भाइयों ने इसका डीएपी का प्रयोग कर लिया है और इसके अंदर जिंक नहीं डाली है तो आप इसके अंदर जिंक डाल सकते हैं। आप इसके अंदर 33% जिंक आती है, वो 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है गेहूं के विकास के अंदर, उसके कल्लों के विकास के लिए। अगर डीएपी और आप जिंक दोनों डालना चाहते हैं तो आप डीएपी और जिंक को मिलाएं न, उनको अलग अलग डालें। पहले डीएपी को डाल दें और बाद में आप जिंक को डाल दें। अगर आप उनको मिलाकर डालते हैं तो ये क्रिया कर कर अपना कार्य, दोनों ही खाते हैं अपना कार्य नहीं करेगी, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपने डीएपी और वगैरह का प्रयोग कर लिया है तो आप इसके अंदर पहली सिंचाई के अंदर आप जड़ें आपकी विकास कम हो रहा है तो आप इसके अंदर माइकोराजा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माइकोराजा का प्रयोग जड़ों के विकास के लिए किया जाता है। तो आप इसके अंदर माइकोराजा का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका का प्रयोग है आप इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे आपकी जड़ों का विकास होगा और अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी कहना है कि जिस खेत के अंदर माइकोराजा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जड़ों का विकास उससे ज़्यादा होता है, जड़ें आपस में जाल बना लेती हैं, जिसके कारण आपकी जो गेहूं हैं गिरती कम है। ये भी बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि जिस खेत के अंदर माइकोराजा का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर अपनी जो गेहूं है वो कम गिरती है। तो दूसरे नंबर पर बात करें तो आप इसके अंदर सागरिका भी प्रयोग कर सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपकी गेहूं के अंदर अधिक से अधिक कल्ले निकले और उसके अंदर फटाव अच्छा हो। अगर आपने इस सभी का प्रयोग कर लिया है तो आप अगर आपकी गेहूं के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर आप जड़ें भी उसकी चेक कर सकते हैं, निमोनिड की कमी ना आई हो। अगर सब कुछ सही है तो आप उसके अंदर पहली सिंचाई के बाद भी अगर पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया की आप इसके अंदर स्प्रे कर सकते हो। जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया, चिलेटेड जिंक आपको इसके अंदर लेनी है और मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया आप इसके अंदर मिलाकर आप इसके अंदर गेहूँ के अंदर स्प्रे आप इसके अंदर कर सकते हो। जो मैग्नीशियम का काम है कि जो पीलापन है उसको दूर करेगा और पत्ते हैं पौधे के उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, जिसके कारण आपको पत्ते हरे दिखाई देंगे और पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना खाना अच्छी तरह बना पाएगा, जिससे पौधे का ग्रोथ हो पाएगा। तो आप किसान भाइयों पहली सिंचाई के 7 से 8 दिन बाद आप इसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक का। अगर खरपतवार नाशक आपने नहीं डाला है तो पहले इसका प्रयोग कर लें, उसके बाद आप इसके अंदर खरपतवार जो नाशक दवाएं आती है उनका छिड़काव कर दें, तो आपकी गेहूँ है उसके ऊपर भी ज़्यादा खरपतवार नाशक दवाओं का असर नहीं पड़ेगा और आपकी जो विकास है उसका गेहूँ का वो रुकेगा नहीं। तो किसान भाइयों आप इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और अपने यूरिया की स्प्रे कर दें। आप अगर पहली सिंचाई कर रहे हैं तो आप इसके अंदर माइकोराजा डाल दें
यूरिया के साथ है, जिससे माइक्रोराजा जड़ों का विकास अच्छी तरह से करता है, तो जिससे आपके अधिक से अधिक कल्ले फुटाव अच्छा होगा। तो आपने इसके अंदर बिजाई के समय डीएपी का प्रयोग नहीं किया, तो आप इसके अंदर पहले सिंचाई के अंदर डीएपी का भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।